करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। ओशो की लिखी हुई एक बहुत ही इंस्पायरिंग और थॉट प्रोकिंग किताब है जो पहली बार 2000 में पब्लिश हुई थी, यानी ओशो के देहांत के 10 साल बाद। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन था, एक इंडियन स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसोफर और मिस्टिक थे जिनका विजन पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनकी बातों में एक अलग ही ऊर्जा थी जो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती थी। वो ट्रेडिशनल धार्मिक सोच से अलग चलते थे और लोगों को एनकरेज करते थे कि वे अपने अंदर झांके, खुद से सवाल पूछें और लाइफ को पूरी तरह और कॉन्शियसली जिएं। ओशो की खास बात ये थी कि वे स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही प्रैक्टिकल, मॉडर्न और सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे, जिससे यूथ और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी इजीली कनेक्ट कर पाते थे। ओशो ने जीवन, प्रेम, आत्मा और सबसे बड़ी बात साहस यानी करेज को एक नई दिशा दी। उनकी किताब करेज एक ऐसी किताब है जो आपको डर को समझने और उससे जीतने की ताकत देती है। ये किताब उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी जो डर के साए में जीते हैं, जो चेंज से डरते हैं और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। ओशो इस किताब में बताते हैं कि करेज सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अंदर की लड़ाई है, अपने फियर्स से, डाउट से और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। उनका कहना है कि डर से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ और उसके साथ ग्रो करो, क्योंकि डर के बिना करेज हो ही नहीं सकता। ये किताब खास तौर पर उन लोगों को गाइड करती है जो लाइफ में नए रास्ते लेना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से रुक जाते हैं। इसमें हर चैप्टर एक नए पर्सपेक्टिव को खोलता है, जैसे कि अनसर्टेनिटी को कैसे एम्ब्रेस करें, फेलियर से कैसे सीखें और कैसे अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर फियरलेस लाइफ जी सकते हैं। ओशो का मानना है कि बिना करेज के स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और इसी सोच को ये किताब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। इसलिए करेज ना सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक कॉल है खुद को जानने, बदलने और एक बोल्ड, ऑथेंटिक लाइफ जीने का। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ओशो ने करेज को कैसे देखा और हमें क्या सिखाया। पहला चैप्टर, व्हाट इज करेज, में ओशो साहस यानी करेज की असली परिभाषा को बहुत ही सरल और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अधिकतर लोग समझते हैं कि साहस का मतलब है डर का ना होना, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। उनके अनुसार साहस का मतलब है डर के बावजूद कुछ करना। जब तुम डरते हो, कांपते हो, फिर भी कदम बढ़ाते हो, वही असली साहस है। ओशो बताते हैं कि साहसी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर को स्वीकार करता है, उसे महसूस करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। डर इंसान के विकास का हिस्सा है और उससे भागना संभव नहीं है। साहसी बनना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक जीवन प्रक्रिया है। हर दिन, हर छोटे निर्णय में हमें साहस की जरूरत होती है। ओशो यह भी कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके भीतर डर भी होता है और साहस भी। बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर उठकर चलता है। यही असली साहस है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि सेफ्टी, कंफर्ट और दूसरों की अप्रूवल सबसे जरूरी है, और इस चक्कर में वह अपने अंदर के साहस को दबा देता है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि साहस का मतलब सिर्फ बहादुरी दिखाना नहीं है, बल्कि अपने दिल की सुनना, सच बोलना, गलत को ना कहना, अकेले खड़ा होना और हर उस दिशा में जाना है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। अगर मैं फेल हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? और ये सारे डर इंसान को जीते जी मरने पर मजबूर कर देते हैं। साहसिक जीवन जीने का मतलब है इन सब सवालों के होते हुए भी आगे बढ़ना। ओशो बताते हैं कि असली साहस का स्रोत हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा बाहरी अप्रूवल की तलाश में रहते हैं। वो यह भी कहते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है कि हम कुछ ना करें, जैसे चुप रह जाना जब सब शोर मचा रहे हों, या अकेले बैठना जब सब भाग रहे हों। साहस कोई हीरो बनने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन की डोर खुद संभालने की बात है।
ओशो यह भी समझाते हैं कि डर को भगाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखा और समझा जा सकता है। और जैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। वो कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए हमें बार बार करेज दिखाना पड़ेगा, छोटी बातों में जैसे कि दिल से बोलना, और बड़ी बातों में जैसे कि अपने जीवन की दिशा बदलना। साहस कोई गुण नहीं है जो कुछ खास लोगों में होता है, बल्कि ये हर इंसान के भीतर मौजूद होता है, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में ओशो हमें अपने डर को देखने, समझने और उसके पार जाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहीं से असली जीवन शुरू होता है। अगले चैप्टर द टाओ ऑफ करेज में ओशो साहस को ताओ यानी प्रकृति के सहज बहने वाले मार्ग से जोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि असली साहस वही होता है जो किसी प्लानिंग या कैलकुलेशन से नहीं आता, बल्कि जो जिंदगी के साथ फ्लो करता है, उसी की धारा में बहते हुए डिसीजंस लेता है। ताओ एक प्राचीन चीनी दर्शन है जिसका अर्थ होता है द वे यानी प्राकृतिक जीवन की दिशा। ओशो बताते हैं कि टाओ के अनुसार जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे समझा या प्लान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, पूरी अवेयरनेस के साथ, सरेंडर के साथ। और यही सरेंडर साहस की सबसे गहरी स्थिति होती है। साहस का मतलब सिर्फ एक्शन लेना नहीं है, बल्कि कभी कभी बिल्कुल शांत बैठना, कोई भी निर्णय न लेना और सिर्फ ऑब्जर्व करना भी होता है। ताओ की भाषा में साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो लगातार कुछ करता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कब कुछ न करना है। ओशो कहते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई कंट्रोल चाहता है, भविष्य को तय करना, रिस्क को एलिमिनेट करना, सब कुछ सुरक्षित बनाना। लेकिन ताओ कहता है कि यही डर है, यही कावर्डिस है। असली साहस है जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो और अननोन में कूद जाते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है। ताओ ऑफ करेज हमें बताता है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है, इसमें कभी कुछ तय नहीं होता, और अगर हम उस अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हैं तो हम सच में जिंदा होते हैं। साहसी व्यक्ति वह है जो जीवन को एज इट इज स्वीकार करता है, कभी भीड़ के साथ नहीं चलता, कभी पुराने नियमों से बंधा नहीं रहता। ताओ के अनुसार साहस कोई भारी चीज नहीं है, ये बहुत हल्का, सरल और सहज होता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही साहसी व्यक्ति चलता है, बिना रेजिस्टेंस के, बिना कंपैरिजन के। ओशो बताते हैं कि ताओ साहस को ईगो से भी मुक्त कर देता है। जब हम ईगो से डिसीजंस लेते हैं तो उसमें डर छिपा होता है। मैं हार गया तो क्या, लोग क्या सोचेंगे, मुझे प्रूव करना है। लेकिन ताओ कहता है कि तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस जिंदगी को पूरी तरह जीने की जरूरत है। ताओ साहस को एक मेडिटेशन की तरह देखता है, जहां तुम हर पल अवेयर रहते हो, लेकिन किसी भी आउटकम के पीछे नहीं भागते। ताओ के रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अपना पास्ट छोड़ना होगा, अपने गोल्स छोड़ने होंगे, अपने माइंड की कैलकुलेशंस छोड़नी होंगी, और ये सब छोड़ना ही असली साहस है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति टाओ के रास्ते पर चलता है वो कभी भी रिजिड नहीं होता, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जैसे एक पेड़ जो तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही ताओ की ताकत है, और यही असली साहस है। ताओ ऑफ करेज हमें बताता है कि असली ताकत सॉफ्टनेस में है, सरेंडर में है और लेटिंग गो में है। ओशो इस चैप्टर में यह भी समझाते हैं कि ताओ हमें आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि आत्मसमर्पण सिखाता है, और ये आत्मसमर्पण ही आत्मा की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। साहसी व्यक्ति कोई वॉरियर नहीं होता, बल्कि एक पीसफुल सीकर होता है जो हर एक्सपीरियंस को बिना जजमेंट के स्वीकार करता है। ताओ यह भी सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह पेनफुल हो या जॉयफुल, तुम्हें कुछ सिखाने आता है, और उसे अपनाने का नाम ही साहस है। ताओ का साहस तुम्हें मजबूर नहीं करता कि तुम कुछ बनो, बल्कि ये कहता है कि तुम जो हो उसे पूरे एक्सेप्टेंस के साथ जियो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। यही टाओ ऑफ करेज का सार है, जिंदगी के हर पल को अवेयरनेस, सॉफ्टनेस और ओपननेस से जीना। अगले चैप्टर में ओशो हमें जीवन के सबसे जरूरी पहलू पर ध्यान दिलाते हैं, नया यानी न्यू। जब तुम्हारे जीवन में दस्तक देता है तो उसे खुलकर स्वीकार करना ही
असली साहस है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह हमेशा पुराने से चिपका रहता है, अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहता है और हर नई चीज से डरता है। वो यह सोचता है कि जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है। लेकिन सच ये है कि असली जीवन, असली उत्सव और असली विकास तब शुरू होता है जब तुम अनजाने नए अनुभवों को अपनाते हो। ओशो कहते हैं कि नया कभी भी आरामदायक नहीं होता, क्योंकि उसमें जोखिम यानी रिस्क होता है, असमर्थता होती है और सबसे ज्यादा डर होता है। पता नहीं क्या होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इसी डर के पार जाकर ही जिंदगी का असली स्वाद मिलता है। ओशो हमें बताते हैं कि नया ही जीवन का स्वभाव है। प्रकृति में हर दिन नया होता है, हर क्षण नया है, हर अनुभव नया है। लेकिन हमारा मन पुरानी आदतों, धारणाओं और सुरक्षा की दीवारों में कैद रहता है। जब नया दरवाजा खटखटाता है, चाहे वो कोई नया विचार हो, नया अवसर, नई दोस्ती या कोई नया रास्ता, तो हम डर के मारे दरवाजा बंद ही रखते हैं। लेकिन साहसी व्यक्ति वही होता है जो दरवाजा खोल देता है, ये जानते हुए कि भीतर क्या है यह अभी पता नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। ओशो समझाते हैं कि जो व्यक्ति पुराने से चिपका रहता है उसका जीवन धीरे धीरे बांसी हो जाता है, उसमें उत्साह, ऊर्जा और ताजगी खत्म हो जाती है। वहीं जो व्यक्ति नए को स्वीकार करता है उसके भीतर जीवन की धारा बहती रहती है। नया तुम्हें हिलाता है, तुम्हारे अंदर के सोए हुए हिस्सों को जगाता है और तुम्हें बदलने की चुनौती देता है, और यही चुनौती तुम्हें एक नया इंसान बनाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि नया तुम्हें तुम्हारी परछाइयों से मिलाता है, तुम्हारे भीतर छिपे डर और इनसिक्योरिटीज को सामने लाता है। लेकिन यही तो मौका है उन्हें समझने और पार करने का। नया तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकालता है और तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुमने अब तक सोचा था। साहस का मतलब है कि जब नया अनुभव तुम्हें बुलाए तब तुम हाँ कहो। ये हाँ ही तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और यही हाँ तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, और अगर तुम हर बार डर के कारण ना कहते रहोगे तो अंत में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। नया जब दरवाजा खटखटाए तो तुम्हें सोचने की नहीं, जीने की जरूरत है। ओशो ये भी कहते हैं कि नया जरूरी नहीं कि हमेशा बाहर से आए, कभी कभी वो भीतर से आता है। कोई नई समझ, नई दृष्टि, कोई अंदरूनी परिवर्तन, और तब भी उसे अपनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो हमारे पुराने सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाता। लेकिन अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें पुरानी पहचान को तोड़ना होगा और नए के लिए जगह बनानी होगी। साहस वही है जो पुराने को विदा करने की हिम्मत देता है ताकि नया आ सके। ओशो याद दिलाते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है, ये एक यात्रा है, एक मूवमेंट है, और अगर तुम मूवमेंट से डर गए तो तुम मृत हो जाओगे, भले ही सांस ले रहे हो। नया ही जीवन है और नया ही सच है। इसलिए जब भी नया दरवाजा खटखटाए तो बिना देरी के खोल देना ही असली साहस है। यही चैप्टर का सार है। सही दिल से जीवन को माने, चाहे वह अनजान ही क्यों ना हो। अगले चैप्टर में ओशो यह समझाते हैं कि प्रेम और जुड़ाव को अक्सर लोग रिलेशनशिप के रूप में समझते हैं, जबकि असली प्रेम कोई समझौता, कॉन्ट्रैक्ट या बंधन नहीं होता। वो तो एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, एक अंदरूनी अवस्था। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें ओनरशिप, एक्सपेक्टेशन, जेलसी और कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जब प्रेम एक इंटरनल स्टेट बन जाता है तब उसमें कोई मांग नहीं होती, सिर्फ देना होता है। ये चैप्टर बताता है कि अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते बल्कि दूसरे को पजेस करना चाहते हैं। वो प्रेम नहीं बल्कि डिपेंडेंसी होती है जो डर और अकेलेपन से आती है। असली प्रेम तब होता है जब तुम अकेले हो सकते हो, पूर्ण हो सकते हो और फिर भी किसी के साथ जुड़ते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी कंडीशन के। ओशो कहते हैं कि हम हमेशा किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे अकॉर्डिंग चले, हमें कभी छोड़ कर ना जाए और हमेशा हमारे ही साथ रहे। लेकिन यही कोशिश प्रेम को मार देती है, क्योंकि जहां ओनरशिप आती है वहां स्वतंत्रता यानी फ्रीडम खत्म हो जाती है और प्रेम सिर्फ आज़ादी में सांस ले सकता है।
जब प्रेम एक स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है तो वो रिलेशनशिप से ऊपर उठ जाता है। तब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तुम्हें कुछ देता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम की ओवरफ्लो हो रही है। ओशो कहते हैं कि जैसे फूल खिलता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है, वैसे ही प्रेम जब तुम्हारे भीतर खिलता है तो वो नेचुरली बाहर बहता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के लिए। ये प्रेम मंदिर में बैठकर की गई पूजा नहीं है, ये प्रेम मेडिटेशन से पैदा होता है। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी को महसूस करते हो, जब तुम अपने अकेलेपन से डरते नहीं बल्कि उसे सेलिब्रेट करते हो, तब जो प्रेम पैदा होता है वो रिलेशनशिप में बनता नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। ओशो कहते हैं कि अधिकतर रिलेशनशिप डर से जन्म लेते हैं। अकेले रहने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, या जीवन को खुद से फेस करने का डर। इसलिए हम जल्दी जल्दी किसी के साथ जुड़ जाते हैं और उसे माय पार्टनर, माय पर्सन कहने लगते हैं। लेकिन ये मेरी ही बॉन्डेज की शुरुआत होती है। जब तक प्रेम डिमांड पर टिका है वो रिलेशनशिप है, लेकिन जब वो एक स्टेट बन जाए तब वो अनंत होता है, उसका कोई एंड नहीं होता। ओशो यह भी बताते हैं कि जब तुम प्रेम को एक स्टेट बना लेते हो तब तुम हर किसी से प्रेम कर सकते हो, बिना किसी जेलसी या एक्सपेक्टेशन के। तब तुम किसी एक इंसान से चिपकते नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हो। ये प्रेम कोई ड्रामा नहीं होता, न ही कोई नीड फुलफिलमेंट। ये तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। और साहस वही होता है जो इस तरह का प्रेम करने की हिम्मत रखता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी फ्यूचर प्लान के, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। जब तुम प्रेम को रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग बना लेते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो और सामने वाला भी आजाद हो जाता है। तब प्रेम कोई केज नहीं बनाता, बल्कि एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें दोनों उड़ सकते हैं। ओशो कहते हैं कि यही प्रेम का सच है। ये तुम्हारे भीतर से शुरू होता है, तुम्हारी कंप्लीटनेस से पैदा होता है और बाहर की दुनिया को छूता है बिना उसे बांधे। यही चैप्टर का मूल संदेश है। प्रेम को रिलेशनशिप मत बनाओ, उसे अपने अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस का हिस्सा बनाओ। अगले चैप्टर में ओशो हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सच में अपनी इनर जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अगर हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है, तो सबसे पहले हमें भीड़ से बाहर निकलना होगा। भीड़ का मतलब सिर्फ लोग नहीं है, वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, जो हमें यह बताते हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। ओशो कहते हैं कि जब तक हम भीड़ के हिस्से बने रहेंगे, हम कभी अपने असली चेहरे को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भीड़ हमें एक नकली पहचान देती है, एक बोरोड आइडेंटिटी जो समाज, धर्म, परिवार और एजुकेशन ने हमें दी होती है। हम उसी बोरोड आइडेंटिटी को लेकर जीते रहते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं और अपनी जिंदगी को किसी स्क्रिप्ट की तरह चलाते हैं। लेकिन ये सब सुपरफिशियल होता है और इससे कभी भी रियल हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट नहीं आता। ओशो बार बार कहते हैं कि भीड़ से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ हमें सुरक्षा का इल्यूजन देती है। भीड़ में होने से हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक्सेप्टेड हैं, हम नॉर्मल हैं। लेकिन यही एक्सेप्टेंस हमारी क्रिएटिविटी, हमारी यूनिकनेस और हमारी स्पिरिचुअलिटी को मार देता है। जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो तो तुम पहली बार अपनी आवाज़ सुनते हो, तुम अपनी चॉइसेस खुद बनाते हो, अपने रास्ते खुद तय करते हो, और तब तुम्हारे भीतर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। भीड़ हमेशा तुम्हें गिल्ट और फियर में बांध कर रखती है। अगर तुम अलग चले तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम सोसाइटी की बात नहीं माने तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली साहस वही होता है जो इस डर के बावजूद अकेले चलने की हिम्मत रखे। अकेले चलना मतलब खुद की खोज करना। ये कोई ईगो ट्रिप नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत है। भीड़ हमेशा तुम्हें कंपेयर करना सिखाती है कि तुम्हें दूसरों से बेटर बनना है, आगे निकलना है। लेकिन जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो तब तुम समझते हो कि कंपैरिजन ही सबसे बड़ा जहर है। हर इंसान यूनिक है और उसकी जर्नी भी यूनिक है। तुम किसी से ऊपर या नीचे नहीं हो, तुम बस अपने रास्ते पर हो। ओशो समझाते हैं कि जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो तब साइलेंस तुम्हारे साथ होता है। शुरुआत में यह साइलेंस डरावना लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है।
इसी साइलेंस में तुम्हें अपनी सोल की आवाज़ सुनाई देती है और तुम पहली बार महसूस करते हो कि जीवन का असली स्वाद क्या है। भीड़ हमेशा नॉइज में जीती है, ओपिनियंस, जजमेंट्स, ट्रेडिशंस, और इसी शोर में इंसान अपनी इनर वॉइस को खो देता है। इस चैप्टर में ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हर महान इंसान जिसने कुछ नया किया, कुछ सच्चा खोजा, वो भीड़ से बाहर चला गया। चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस हों या सुकरात, सबने सोसाइटी की परवाह नहीं की और अकेले चलने का साहस किया, और इसी साहस ने उन्हें एनलाइटेंड बनाया। ओशो कहते हैं कि भीड़ से बाहर निकलना मतलब ईगो से बाहर निकलना भी है, क्योंकि ईगो को ही भीड़ ने जन्म दिया है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम नेचर के करीब होते हो, अपने सोर्स के करीब होते हो, तुम ऑथेंटिक होते हो, ओरिजिनल होते हो, और यही ओरिजिनलिटी तुम्हारी इनर लाइट को जगाती है। इस चैप्टर का सार यही है, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, अगर तुम अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हो, तो क्राउड से बाहर निकलो, अपने रास्ते पर चलो, भले ही वो रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि उसी अकेलेपन में सत्य छिपा है और वही साहस का असली रूप है। अगले चैप्टर में ओशो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे समाज में नंबर्स यानी संख्या की ताकत को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि हम अपने आप पर भरोसा करना भूल जाते हैं। इस दुनिया में हमेशा यह कहा जाता है कि मेजॉरिटी सही होती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि सच का बहुमत से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास गवाह है कि सच्चे लोग, जागरूक लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहे हैं। जैसे बुद्ध, महावीर, जीसस, सुकरात, ये सब ट्रूथ के साथ थे, लेकिन भीड़ उनके खिलाफ थी। ओशो हमें यह समझाते हैं कि यह जो नंबर्स की पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें फॉल्स सिक्योरिटी देता है। हम ये सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक चीज़ को मानते हैं तो वो सच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग कंडीशनिंग में जीते हैं। उन्हें सिखाया गया है कि क्या सोचना है, क्या करना है, और उन्होंने कभी अपने अनुभव से कोई सच नहीं खोजा। ऐसे में जब आप मेजॉरिटी की बात मानते हो तो असल में आप अंधों की भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। ओशो कहते हैं कि नंबर्स को वर्शिप करना बंद करो, क्योंकि ट्रूथ का आंकड़ों से कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई अकेले व्यक्ति के साथ हो सकती है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। ये चैप्टर इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे राजनीति, धर्म और समाज सभी संख्याओं की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। हमें बताया जाता है कि अगर किसी धर्म को बहुत लोग मानते हैं तो वो धर्म सही होगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो देश के लिए बेहतर होगी। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या सच में क्वांटिटी से क्वालिटी तय होती है? क्या वोट से वर्च्यू निकलती है? बिल्कुल नहीं। नंबर्स भीड़ को दर्शाते हैं, भीड़ जो डर में जीती है, जो अथॉरिटी को फॉलो करती है और जिसने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। ओशो ये भी बताते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि मेजॉरिटी के साथ चलो, भीड़ के खिलाफ मत जाओ, वरना रिजेक्ट हो जाओगे। इसी रिजेक्शन के डर से इंसान अपने यूनिकनेस को मार देता है। लेकिन साहस वही है जो इस डर से ऊपर उठ सके और अकेले चलने की हिम्मत करे, भले ही पूरी दुनिया कहे कि तुम गलत हो। सच्चे खोजी ने कभी नंबर्स की परवाह नहीं की। उसने इनर वॉइस को फॉलो किया और उसी रास्ते पर उसे फ्रीडम मिली। ओशो इस इल्यूजन को तोड़ते हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। वो कहते हैं कि जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हों तब थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं भी उनकी तरह प्रोग्राम्ड हूं या मैं खुद सोच सकता हूं। इस चैप्टर में ओशो ये भी कहते हैं कि नंबर्स से डरकर मत जियो, क्योंकि जो लोग ट्रूथ को खोजते हैं वो हमेशा अकेले होते हैं। भीड़ को उनकी बात समझ नहीं आती और अक्सर उन्हें पागल, देशद्रोही या अपराधी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वही लोग बाद में इतिहास में महान कहलाते हैं। इसलिए अगर तुम सच की खोज में हो तो मेजॉरिटी को फॉलो मत करो, अपनी चेतना को फॉलो करो, अपने भीतर की रोशनी को भरोसा दो। ओशो ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी नंबर्स की पॉलिटिक्स से भरी है, जिसमें लोगों की अवेयरनेस मायने नहीं रखती, सिर्फ वोट काउंट होता है। और जब अनअवेयर लोग वोट करते हैं तो वो भी अनअवेयर लीडर्स को चुनते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। इस चैप्टर का सार ये है कि क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी, और
भीड़ की मंजूरी से ज्यादा जरूरी है आत्मा की मंजूरी। नंबर्स तुम्हें कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन सच तुम्हें केवल तब मिलेगा जब तुम अकेले चलने का साहस रखो, भले ही पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। अगले चैप्टर में ओशो हमें यह समझाते हैं कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनजाने, असुरक्षित और जोखिम भरे रास्तों पर चलने का साहस करते हैं। वो कहते हैं कि सेफ और प्रिडिक्टेबल लाइफ एक तरह की मौत है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक्साइटमेंट, ग्रोथ और अवेयरनेस की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग सेफ्टी की तलाश में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक अच्छी नौकरी, स्थिर भविष्य, समाज की मंजूरी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में ही सब कुछ खो देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिंदगी का आनंद तो तभी आता है जब हम खुद को खुले में फेंकते हैं, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी रोड मैप के। जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं एक ऐसा रास्ता जो नया है, जो हमें चुनौती देता है और जिसमें हर मोड़ पर हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि डेंजर का मतलब केवल फिजिकल रिस्क नहीं है। असली खतरा तो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल होता है। जब तुम अपने पुराने बिलीफ्स, ईगो और कंफर्ट के खिलाफ जाते हो तो अंदर एक डर पैदा होता है, और वही डर तुम्हारे लिए दरवाजा बन सकता है अगर तुम भागने के बजाय उस डर के पार जाने का साहस दिखाओ। ओशो कहते हैं कि जो इंसान जोखिम से डरता है वो कभी भी खुद को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्म खोज यानी सेल्फ नॉलेज का रास्ता हमेशा अनजान होता है। उसमें न तो नक्शा होता है और न ही कोई गाइड। तुम्हें हर कदम पर खुद से पूछना होता है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या यह मेरा सच है या मुझे दूसरों ने यह रास्ता दिखाया है। इस प्रक्रिया में कई बार कंफ्यूजन, पेन और अकेलापन भी आता है, लेकिन इन्हीं में से क्लैरिटी, जॉय और अवेयरनेस का जन्म होता है। ओशो कहते हैं कि लिविंग डेंजरसली मतलब फूलिशली जीना नहीं है। इसका मतलब है अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसली हर पल को जीना जैसे कि वो पहला और आखिरी पल हो। जब तुम किसी तयशुदा प्लान को छोड़ते हो और लाइफ को जैसे आ रही है वैसे ही अपनाते हो, तब तुम एक डांस में होते हो, एक स्पॉन्टेनियस डांस जिसमें कंट्रोल नहीं है लेकिन फ्लो है। और यही फ्लो तुम्हें जिंदगी की गहराइयों से जोड़ता है। ज्यादातर लोग सेफ लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि अननोन में डेंजर है, लेकिन ओशो कहते हैं कि अननोन में ही पॉसिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है और सच की झलक भी। वो कहते हैं कि तुम्हें पहचाना हुआ रास्ता छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, अकेले, बिना किसी सहारे के, तभी तुम अपने भीतर की लाइट को देख पाओगे। ओशो यह भी कहते हैं कि भगवान या ट्रूथ को पाने के लिए भी तुम्हें अपने बने बनाए कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। जो इंसान टेम्पल्स, स्क्रिप्चर्स या समाज के रास्ते पर चलता है वो केवल इमिटेशन कर रहा है, लेकिन जो अपने डर, अपनी कंडीशनिंग और अपने डाउट्स के बावजूद खुद का रास्ता ढूंढता है वही सीकर बनता है। यही साहसी इंसान डेंजर को एक्सेप्ट करता है और उसी में से आनंद को जन्म देता है। ओशो के मुताबिक जॉय कभी भी स्टेबिलिटी या सर्टेनिटी से नहीं आती, बल्कि अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री से आती है। जब तुम हर दिन को ऐसे जीते हो जैसे वो नया एडवेंचर हो, तभी तुम जीवित होते हो। इस चैप्टर का सार यही है, अगर तुम सच में जिंदगी को जीना चाहते हो तो डर से मत भागो, रिस्क से मत डरो और सेफ्टी की गुलामी छोड़ दो। खुले दिल और जागरूक मन से अनजाने में कूद पड़ो, क्योंकि वही जिंदगी का असली स्वाद है, वही जीवन की खतरनाक खुशी है। अगले चैप्टर में ओशो जिंदगी की उस गहराई की बात करते हैं जो इंसान की समझ, लॉजिक और रीजनिंग से बहुत परे है। वो कहते हैं कि इंसान हमेशा हर चीज को समझने, एक्सप्लेन करने और कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन जिंदगी को ना तो पूरी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है और ना ही कंट्रोल। जिंदगी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और जो इसे समझने की जिद छोड़ देता है वही असल में उसे महसूस कर सकता है। ओशो कहते हैं कि पश्चिमी सोच हमेशा लाइफ को एक प्रॉब्लम की तरह देखती है जिसे सॉल्व किया जाना है, लेकिन जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी एक पोएट्री है, एक डांस है, एक सॉन्ग है
जिसे बस जिया जाना है, महसूस किया जाना है, सेलिब्रेट किया जाना है। जब तुम हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, तब तुम अपने दिमाग की लिमिटेशंस में फंस जाते हो। दिमाग बहुत छोटा है, वो नंबर्स, पैटर्न्स और लॉजिक तक सीमित है। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो लॉजिक से परे है, जैसे लव, साइलेंस, ब्यूटी, प्रेजेंस, डेथ और बर्थ। इन सब चीज़ों को तुम सिर्फ अनुभव कर सकते हो, समझ नहीं सकते। ओशो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि तुम्हें हर सवाल का जवाब आता है, बल्कि असली बुद्धिमत्ता यह है कि तुम यह स्वीकार कर लो कि कुछ सवालों के कोई जवाब नहीं होते और न कभी होंगे। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें पीस देती है। जब तुम मिस्ट्री को एम्ब्रेस करते हो, तब तुम जिंदगी के साथ बहना शुरू करते हो, रेजिस्ट करना बंद कर देते हो, और वहीं से जॉय की शुरुआत होती है। ओशो कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो मिस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, उसे हर चीज़ में वंडर दिखता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि सब कुछ लॉजिकली समझो, रीज़न से देखो, डाउट्स करो, क्वेश्चंस पूछो, और इसी में उसकी इनोसेंस खो जाती है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध बनना मतलब फिर से उसी वंडर को पा लेना है, बिना एक्सप्लेनेशन के सब कुछ स्वीकार करना, बिना लॉजिक के भरोसा करना, बिना समझे प्रेम करना। इस चैप्टर में ओशो ये भी बताते हैं कि जब इंसान ये सोचता है कि वो जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल कर सकता है, तभी सफरिंग शुरू होती है। तुम जिंदगी को बांध नहीं सकते, वो हवा की तरह है, नदी की तरह है, बहती हुई, बदलती हुई, अनप्रिडिक्टेबल। अगर तुम इसे फ्लो करने दो बिना रोक टोक, तो ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां ब्लिस है, फ्रीडम है, साइलेंस है। लेकिन अगर तुम इसे डायरेक्शन देने की कोशिश करोगे, रिजिड बनोगे, तो तुम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस पाओगे। ओशो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि भगवान या अल्टीमेट ट्रूथ को भी कभी समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम चाहे कितने भी धार्मिक बन जाओ, अगर तुम्हारे भीतर वंडर और मिस्ट्री के लिए जगह नहीं है, तो तुम सिर्फ शब्दों में उलझ जाओगे। भगवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक अनुभव है, और वो तभी आता है जब तुम सब कुछ जानने की कोशिश छोड़ देते हो और बस ओपन हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि जिंदगी के रहस्य को समझने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई इंसान समुद्र की गहराई को मेजरिंग टेप से नापने की कोशिश करे। वो कभी संभव नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उस समुद्र में कूद जाओ, सरेंडर कर दो, तो तुम उसे महसूस कर सकते हो। यही सरेंडर ही असली इंटेलिजेंस है। इस चैप्टर का सार ये है कि जिंदगी को मिस्ट्री की तरह देखो, प्रॉब्लम की तरह नहीं। उसे समझने की जिद छोड़ दो, बस ऑब्जर्व करो, डांस करो, और हर पल को ऐसे जियो जैसे वो कोई गिफ्ट हो, बिना रीजन के, बिना पर्पस के। यही अप्रोच तुम्हें पीस देगा, फ्रीडम देगा, और जिंदगी को एक गहराई से महसूस करने की शक्ति देगा। अगले चैप्टर में ओशो हमें यह समझाते हैं कि निर्भयता यानी फियरलेसनेस कोई चीज नहीं है जो कहीं बाहर से लाई जा सकती है, बल्कि यह तो भीतर से उभरती है जब हम डर को समझते हैं और उसका सामना करना सीखते हैं। ओशो कहते हैं कि डर को भगाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारी कंडीशनिंग, हमारी इमेजिनेशन और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। जब तक तुम डर से लड़ते हो, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे ऑब्जर्व करने लगते हो, बिना जजमेंट के, बिना भागे हुए, तो वह धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। ओशो कहते हैं कि फियरलेस बनने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि डर है, और फिर उसे ध्यानपूर्वक देखना होगा। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि दुनिया खतरनाक है, कि हमें कंट्रोल में रहना चाहिए, कि हमें दूसरों से अप्रूवल लेना चाहिए। डर इस बात से आता है कि हम बार बार फेल ना हो जाएं, अकेले ना रह जाएं, रिजेक्ट ना कर दिए जाएं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, उसे रिजेक्शन का डर नहीं होता, और उसे फेलियर का भी कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका मूल्य किसी आउटर चीज़ से तय नहीं होता। जब तक हम आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं, मैं यह हूं, मुझे यह बनना है, लोग मुझे कैसे देखें, तब तक डर बना रहता है। ओशो समझाते हैं कि डर और ईगो गहराई से जुड़े हैं। जितनी बड़ी ईगो, उतना ही बड़ा डर, क्योंकि ईगो हमेशा फ्रैजाइल होती है,
उसे हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन जब तुम ईगो को छोड़ देते हो और अपने रियल सेल्फ को स्वीकार करते हो, एक ऐसा सेल्फ जो मोमेंट टू मोमेंट बदलता है, जो परमानेंट नहीं है, तो डर की ज़रूरत ही नहीं रहती। इस चैप्टर में ओशो ये भी कहते हैं कि हम में से हर एक के भीतर करेज है, लेकिन वो तब जागता है जब हम डर के पीछे भागना बंद करते हैं और उसकी आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हैं। जब तुम किसी चीज़ से डरते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, अकेले रहना, ट्रूथ बोलना, अपने दिल की सुनना, तो वही डर तुम्हारा टीचर बन सकता है। ओशो कहते हैं कि डर तुम्हें इशारा करता है कि यहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, यही वो दरवाज़ा है जिससे तुम्हें गुजरना है। फियरलेसनेस कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है अवेयरनेस का। जब तुम अवेयर हो जाते हो अपने थॉट पैटर्न्स से, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस से, तब तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे डर मिटता है। इस चैप्टर में ओशो ये भी बताते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स और समाज का स्ट्रक्चर डर के ऊपर ही टिका हुआ है। तुम्हें डराया जाता है नरक से, गरीबी से, रिजेक्शन से, समाज से बहिष्कृत होने से, ताकि तुम कंट्रोल में रहो। लेकिन जब एक व्यक्ति फियरलेस हो जाता है तो वह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई रूल में नहीं बांध सकता। और यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम बिना डर के जीते हो, तब तुम जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीते हो। ओशो कहते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपने भीतर की गहराई तक जा सकते हो और डर को उसकी जड़ से देख सकते हो। ध्यान से तुम बाहर की आवाज़ों से हटकर अपने भीतर की शांति और साहस को सुन पाते हो, और यही भीतर की शांति धीरे धीरे तुम्हें फियरलेस बनाती है। इस चैप्टर का सार ये है कि फियरलेस बनने के लिए किसी बाहरी सपोर्ट या गारंटी की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें अपने डर को पूरी ईमानदारी से देखना है, उसके पीछे छिपे इल्यूजन को समझना है और अवेयरनेस के साथ हर सिचुएशन में कॉन्शियस चॉइस करनी है। यही सच्ची करेज है, यही असली फ्रीडम है। आखिरी चैप्टर में ओशो उस गहरे डर पर रोशनी डालते हैं जो अधिकतर लोगों को भीतर से खाया जाता है, एम्प्टीनेस यानी भीतर का खालीपन का डर। ओशो कहते हैं कि ये डर सबसे सटल और सबसे गहरा होता है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लोग सक्सेसफुल हैं, बिजी हैं, सोशल हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन है, एक शून्यता है जिसे हम कभी देखना नहीं चाहते। हम उसे भरने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स, काम, पैसा, डिस्ट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट, लेकिन वो खालीपन फिर भी बना रहता है। ओशो कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। हम उस खालीपन का सामना नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है कि अगर हम उस इनर एम्प्टीनेस को देखेंगे तो हम टूट जाएंगे, खो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि वही एम्प्टीनेस हमारे बीइंग की डोरवे है, वही वो गहराई है जहां से मेडिटेशन शुरू होती है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन का मकसद उस खालीपन को भरना नहीं है, बल्कि उसे पूरी अवेयरनेस से देखना है, उसे अलाउ करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तुम उसे रेजिस्ट करना बंद कर देते हो, तब वह डरावनी नहीं रहती, वह शांत, गहरी और सुंदर लगने लगती है। ओशो समझाते हैं कि यह खालीपन असल में कुछ गलत नहीं है, ये तो हमारे भीतर का आकाश है, एक ओपन स्पेस है जहां सच्चा सेल्फ प्रकट हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि खाली होना मतलब कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, इसलिए हम उसे नकारते हैं। हमें हमेशा बिजी रहना सिखाया गया है, ऑलवेज डूइंग समथिंग, ताकि हम उस इनर स्पेस से डिस्ट्रैक्ट हो सकें। मेडिटेशन हमें उस भाग दौड़ से हटाकर उस स्पेस के साथ बैठना सिखाती है, बिना कुछ किए, बिना कुछ बदले। ओशो मेडिटेशन को एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस मानते हैं। वो कहते हैं, बस बैठो, शांत होकर अपनी सांस को देखो, अपने थॉट्स को आते जाते देखो, अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो और कुछ मत करो। कुछ दिन तक यह करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, बोर्डम लाएगा, डर जगाएगा। लेकिन अगर तुम लगातार करते रहे तो धीरे धीरे एक नई अवेयरनेस पैदा होगी और फिर वही खालीपन एक प्रेजेंस में बदलने लगेगा। ऐसा प्रेजेंस जो बहुत हल्का है लेकिन बहुत गहरा भी। इस चैप्टर में ओशो यह भी समझाते हैं कि लोग अक्सर
इस एम्प्टीनेस को रिश्तों से, काम से या स्पिरिचुअलिटी के बाहरी रिचुअल्स से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब सुपरफिशियल सॉल्यूशंस हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम उस डर को देखना शुरू करते हो, बिना भागे हुए। ओशो कहते हैं कि जब तुम उस खालीपन में एंटर करते हो, पूरी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ, तभी तुम अपने रियल सेल्फ को जान पाते हो, क्योंकि वही खालीपन तुम्हारा ओरिजिन है, वही सोर्स है, और वही से तुम कनेक्ट होते हो एग्जिस्टेंस के साथ। ये डर से मुक्ति की शुरुआत है। ओशो एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन टेक्निक भी सजेस्ट करते हैं। जब भी तुम अकेले हो तो आंखें बंद करो, अपने भीतर उतर जाओ और उस इनर स्पेस को महसूस करो, उस स्पेस को जो खाली है, शांत है, बिना किसी आवाज के है। उसे फील करो, उसे एंजॉय करो और उसमें धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाओ। यही डिसॉल्व होना ही मेडिटेशन है। इस चैप्टर का सार ये है कि डर को भगाने की नहीं, समझने की जरूरत है। और जब तुम भीतर की खालीपन से भागना बंद करते हो, तब तुम फियरलेस बनते हो, ग्राउंडेड बनते हो। मेडिटेशन वो रास्ता है जो तुम्हें उस डर के पार लेकर जाता है, और उस पार है एक शुद्ध, मौन, सुंदर अनुभव जिसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। ओशो की किताब करेज का यह सफर हमें दिखाता है कि असली साहस सिर्फ बहादुरी या हिम्मत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से सामना करने की क्षमता है। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर डर और हर असमंजस को हम अगर समझदारी और जागरूकता से देखें, तो वह हमारे लिए एक अवसर बन जाता है अपने आप को जानने और बढ़ने का। ओशो बताते हैं कि साहस का मतलब किसी बाहरी युद्ध को लड़ना नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर छिपे फियर, इनसिक्योरिटी और खालीपन से निडर होकर सामना करना है। जब हम खुद से डरते नहीं, तब हम सच में आजाद होते हैं। इस आजादी में ही जीवन की असली खुशी, शांति और आनंद छुपा होता है। किताब के हर चैप्टर में ओशो ने सरल लेकिन गहरे तरीके से साहस के अलग अलग पहलुओं को समझाया है। चाहे वह खालीपन का डर हो, जोखिम लेने की जरूरत हो, या खुद को भीड़ से अलग करके अपनी पहचान बनाने की बात। उन्होंने यह सिखाया कि साहस कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक इंटरनल प्रोसेस है जो मेडिटेशन, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आती है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उससे ऊपर उठते हैं, तो हम न केवल खुद के बेहतर वर्जन बनते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी को एक नई रोशनी में देख पाते हैं। इस किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि करेज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, न कि सिर्फ खास मौके पर दिखाना। जब हम हर रोज छोटे छोटे डर और शंकाओं का सामना निडर होकर करते हैं, तब हमारा जीवन बहुमूल्य बन जाता है। ओशो का संदेश साफ है, जिंदगी में साहस के बिना कुछ भी संभव नहीं, और साहस वह चाबी है जो हमें खुद की सबसे गहरी ताकत तक ले जाती है। इसलिए साहस को अपनाइए, अपने अंदर की आवाज सुनिए और निर्भय होकर अपने जीवन को पूरी तरह जी। यही असली जीत है। अगर आपको करेज किताब की ये यात्रा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।